हेलो मेरे प्यारे पोपलूस। यार इसे पूकी भैया वाला वाइब नहीं आ रहा है। एडिटर साहब कट कर देना, नहीं तो मेरे स्टूडेंट मुझे पूकी भैया बना देंगे। टेक 2। हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष्मेंट। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 10 के ग्रामर बुक का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही इजी पीजी सा है। बस वीडियो को एंड तक देख लो एंड सारे कॉन्सेप्ट को ऐसी ऐसी ट्रिक से बताऊंगा ना कि एग्जाम में फुल मार्क्स लाओगे, चाह के भी मार्क्स नहीं कटवा पाओगे। और जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज के 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता देता हूं, जिसके लिए तुम लोग बहुत परेशान रहते हो कि भैया एक अच्छी बुक बता दीजिए जिससे हम लोग अपने बोर्ड्स के एंड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो मैं तुम लोगों को मार्केट की बेस्ट सेलर बुक, जो हर साल मार्केट में टॉप पे रहती है एंड इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा मैच होते हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है ओसवाल बुक्स। ये जो बुक है, ये सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से डिजाइन की गई है। इस बुक पे तुम लोगों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे 2016 से 2025 तक के, जिसे सॉल्व करके तुम लोग अपने मार्क्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इस बुक में तुम लोगों को ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने भी इसी बुक से उठाए हैं, और हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट भी इसी बुक से उठाए हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। चैप्टर के स्टार्ट में तुम लोगों को माइंड मैप्स और रिवीजन नोट्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही में इस बुक में ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक का, जाओ और अभी जाके ऑर्डर कर लो। मेरे लिंक के थ्रू ऑर्डर करोगे तो थोड़ा सा कैशबैक मिल जाएगा या फिर डिस्काउंट मिल जाएगा बुक्स के ऊपर। तो अब चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो यार, मुख्य रूपों से वाक्यों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर, सेकंड है अर्थ के आधार पर। हम लोगों को पढ़ना है रचना के आधार पर। तो देखो यार, रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो तीन होते हैं, यानी कि इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला है तुम लोगों का सरल वाक्य, सेकंड है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो काफी इजी पीजी सा हो। सेकंड है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य, इसे हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को समुच्चय बोधक सब देखने को मिल जाएगा ना, तो उसे कह सकते हो वो है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य, यानी कि मिक्स सेंटेंस, तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके तार काफी उलझे होते हैं, उसे हम लोग मिश्र वाक्य की कैटेगरी में डालते हैं। अब सबसे पहले सरल वाक्य क्या होता है, इसका डिटेल में पोस्टमार्टम कर लेते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सरल वाक्य का इजी पीजी सा डेफिनेशन ये बोल सकते हो कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य, कर्ता और एक विधेय क्रिया हो, उसे सरल वाक्य बोलते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में बात की जाएगी ना, वो उद्देश्य होता है। कर्ता क्या होता है? कर्ता काम को करने वाला होता है। अब क्रिया क्या होता है? काम को करने को हम लोग क्रिया बोलते हैं। और चौथा विधेय क्या रहा है? उद्देश्य के विषय में जो भी चीज बात हो रही होगी सेंटेंस में, वाक्य में, उसे हम लोग विधेय बोलते हैं। समझ गए? अब डेफिनेशन को इजी वर्ड्स में समझाओ तो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता यानी कि काम को करने वाला एक जन और क्रिया यानी कि एक क्रिया हो रही हो, उसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। समझ गए? इजी था। उदाहरण की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है। मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है, हम लोग तो नहीं खेलते, छोड़ो मोहन को। देखो यार, यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि मोहन एक कर्ता यहां पे वाक्य में दिख रहा है, और वो क्या कर रहा है? पेन के साथ खेल रहा है। खेल रहा है पेन के साथ, तो एक ही काम कर रहा है, तो एक क्रिया है, एक काम हो रहा है, तो यह सरल वाक्य। समझ गए? सेकेंड उदाहरण, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या है? कर्ता, जो कि एक ही है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो यहां पे तुम लोग बोल सकते हो कि सरल वाक्य है। तीसरा है, चुन्नू वैलेंटाइन में घूमने गया। यार चुन्नू को गर्लफ्रेंड मिल गई, तुम्हें तो नहीं मिलती है, छोड़ो इस बात को। चुन्नू वैलेंटाइन में घूमने गया, किसके साथ गया ये नहीं बताया गया। तो देखो, चुन्नू कर्ता एक ही है और घूमने गया, ये क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, तो ये है सरल वाक्य। चौथा है, राम खाना खाकर सो गया। तो वो खाना खाता है, ठीक है, तो क्रिया एक हो रही है, राम करता एक है, तो ये है सरल वाक्य। समझ गए? बढ़ते अब हम लोग संयुक्त वाक्य क्या होता है, उसका टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है?
ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना, उसे समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। इंग्लिश में कंजक्शन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वही उसका हिंदी वर्जन है समुच्चय बोधक शब्द, जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जैसे कि और, तथा, एवं, क्योंकि, ये सारे तुम लोगों का समुच्चय बोधक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाता है? ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को समुच्चय बोधक शब्द दिखे और उसके साथ साथ एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हो, तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। उदाहरण से समझो, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उससे पहले लेकिन ट्रिक समझ लो कि कैसे तुम संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो वाक्य हो, सबसे पहला क्राइटेरिया है संयुक्त वाक्य का कि एक वाक्य में दो वाक्य होंगे, दोनों अपना कंप्लीट मतलब दे रहे होंगे। और सेकंड हैक तुम लोग ये जान सकते हो, ट्रिक ये जान सकते हो कि जहां पर भी ये शब्द दिख जाए तो कंफर्म हो जाना 60% की है तुम लोगों का संयुक्त वाक्य। कौन कौन से शब्द? और, तथा, एव, या, अथवा, किंतु, वरना, मगर, बल्कि, परंतु, इसलिए, तो, अतः आदि। तो ये सारे समुच्चय बोधक शब्द है, जहां दिख गए वहां पे 60% कंफर्म हो जाना कि संयुक्त वाक्य है। 100% तब कंफर्म हो गए जब दो वाक्य हो और दोनों अपना कंप्लीट अर्थ दे रहे हो। समझ गए होगे। उदाहरण देख लेते हैं। आप खाना खाए और आराम करें। ठीक है, यहां पे देख सकते हो कि और समुच्चय बोधक शब्द है, और तुम लोग देख सकते हो कि ये दो सेंटेंस को इसने बांट दिया कंप्लीट अर्थ के साथ। आप खाना खाए, एक अर्थ हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस। आराम करे, ये भी कंप्लीट सेंटेंस हो गया। समझ गए। सेकंड उदाहरण है गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना। देख सकते हो यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द है, उसके साथ साथ मुंह धो लेना एक कंप्लीट वाक्य है, गंगा तट पर नहा लेना एक कंप्लीट वाक्य है। दो वाक्य यहां पे बन रहे हैं। तीसरा उदाहरण है सोनू सुखी है क्योंकि सत्य बोलता है। क्योंकि यहां पे योजक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है। सोनू सुखी है एक वाक्य, सत्य बोलता है ये एक वाक्य। तो एक ही वाक्य में दो वाक्य कंप्लीट अर्थ दे रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हम लोग तीसरे टॉपिक के तरफ, जो कि है मिश्र वाक्य। इसे समझ लेते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जहां पे एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जो अपना पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो, उसे दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय बोल देता है, मैं खुद में प्रधान हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूसरा आश्रित उपवाक्य वो होता है जो दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है अपने अर्थ के लिए। समझ गए? तो तुम लोगों का अब ट्रिक और हैक देख लो कि कैसे तुम लोग मिश्र वाक्यों को पहचान सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। पहला कि तुम लोगों का ये चीज है पहचानने का कि एक ही वाक्य में दो वाक्य बन रहे हो, एक वाक्य पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो और सेकंड वाक्य आधा अधूरा अर्थ दे, तो वो मिश्र वाक्य है। कंफर्म हो जाना 100%। और ट्रिक वाले शब्द दे देते हैं, जहां पर भी ये शब्द दिखे तो समझ जाना 100% कंफर्म हो जाना कि वो है तुम लोगों का मिश्र वाक्य। कौन कौन से शब्द? की, मोस्टली की यूज होता है। जहां पर भी की दिख जाए आंख बंद करके समझ जाना कि मिश्र वाक्य है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि। ऐसे सब जहां दिख जाए समझ जाना, कंफर्म हो जाना 100% कि वो मिश्र वाक्य है। उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो जब और तब दिख रहा है तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहां पे की दिख रहा है तो क्या है? मिश्र वाक्य। तीसरा है मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया, जो दिख रहा है तो मिश्र वाक्य कंफर्म हो जाना। एक और क्राइटेरिया क्या देख सकते हो? मेरे पास पेन है, ये एक वाक्य जो कि कंप्लीट अर्थ दे रहा है। पिताजी ने दिया था, क्या दिया था ये कंफर्म नहीं हो रहा, आधा अधूरा वाक्य है। तो एक पूरा वाक्य, एक आधा अधूरा वाक्य, तो ये है मिश्र वाक्य। आई होप क्लियर होगा। अब ये देख लेते हैं कि इस पार्ट से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक से मिली दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वाक्य को पहचानना, सेकंड वाक्य परिवर्तन करना। वाक्य पहचानने के जितने भी ट्रिक्स थे मैंने बता दिए, हैक्स बता दिए, उन्हें तुम लोग यूज करोगे, पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। समझ गए? वाक्य पहचानने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेम्पलेट स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मेनली इससे
क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सरल वाक्य दे दिया जाएगा उसे संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा तो उसे सरल वाक्य या फिर मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। मिश्र वाक्य दे दिया जाएगा और उसे सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करने बोला जाएगा। अब यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। हमारे अनलर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के एंड सारे सब्जेक्ट के इन प्रीमियम नोट्स से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्रीमियम नोट्स के एंड में मैंने ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। उसके साथ साथ अपने नोट्स नहीं भी बनाओगे, मेरे दिए गए प्रीमियम नोट्स से पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स के, अभी जाके एसेस कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो यार, वाक्य को जब भी तुम लोग परिवर्तन करोगे तो एक चीज याद रखना, इसमें नए शब्द जोड़ सकते हो और पुराने शब्द हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, याद रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि है हम लोगों का, मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया। इसे संयुक्त वाक्य में तुम्हें कन्वर्ट करना है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना तो समुच्चय बोधक शब्द इंक्लूड कर देना और एक ही वाक्य में तुम लोगों को दो वाक्य को क्रिएट करवा देना है जो अपना कंप्लीट अर्थ दोनों वाक्य दे रहे हो। तो सिंपली से इसमें और ऐड कर दोगे तो वाक्य बन जाएगा। तो उत्तर कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मनीष बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। तो ये तुम लोगों का संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो गया। सेकंड प्रश्न क्या है? मेरे बुलाने पर वह नहीं आई। तो ये सरल वाक्य है, इसे संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आई, तो ये तुम लोगों का हो गया संयुक्त वाक्य। पर शब्द को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये तुम लोगों का समुच्चय बोधक में कन्वर्ट हो गया। इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। तो ये कौन सा शब्द है? कमेंट्स में बताना। इसे मिश्रित में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस टाइप का इसका आंसर हो जाएगा कि एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल थे। तो यहां पे जिसके शब्द को इंक्लूड कर दिया जो कि हम लोगों का मिश्रित वाक्य का मैजिकल वर्ड है, और ये तुम लोगों का बन गया मिश्रित वाक्य में। समझ गया? चौथा क्वेश्चन क्या है? शाम को कमला मौसी आएगी, मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका उत्तर की जब शाम होगा तब कमला मौसी आएगी। तो देखो जब और तब को इंक्लूड कर दिया है, तो ये तुम लोगों का मिश्रित वाक्य में बन गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मेहमान आ गए और केक काटा गया। इसे मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कि जब मेहमान आ गए तब केक काटा गया। तो देख सकते हो कि जब तुम लोगों का इंक्लूड हो गया है तुम्हारे वाक्य में, तो ये मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वह घर पहुंचा बीमार हो गया, इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया, सरल वाक्य में हो गया। ठीक है, इसमें तुम लोगों को यही चीज याद रखना है कि एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो सरल वाक्य में। समझ गया? आठवां क्वेश्चन क्या है? मैं घर आया और सो गया, सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। कौन सा वाक्य है? कमेंट्स में बताना। ठीक है, इतना तो तुम लोग पहचान सकते हो। और सब दिख रहा है, कौन सा वाक्य बताना। ठीक है, मैं घर आकर सो गया, ये सरल वाक्य होगा। आई नो कहीं कहीं डाउट हो सकता है, लेकिन इस चीज में तुम लोग अच्छे तभी हो सकते हो जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इसलिए ओसवाल बुक्स को खरीद लेना, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज में बेटर होगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ओसवाल बुक्स का मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि उपवाक्य क्या होते हैं, ये भी चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो देखो यार, वाक्यों के अंदर जो छोटे छोटे वाक्य प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग उपवाक्य बोलते हैं। एक चीज याद रखना कि सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, तो वो उपवाक्य नहीं हो सकता है। समझ गए? नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, मैंने उसे काफी समझाया पर वह नहीं समझा। ये एक संयुक्त वाक्य है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, पर से पहले तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, पर के बाद तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है, तो दोनों उपवाक्य कहलाएंगे। मैंने उसे काफी समझाया, ये उपवाक्य हो जाएगा। वह नहीं समझा, ये उपवाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य का सेंटेंस देख लेते हैं। उदाहरण, पिता चाहते हैं कि उसका पुत्र डॉक्टर बने। तो की से पहले का जो तुम्हारा वाक्य है वो एक उपवाक्य हो जाएगा। की का बाद का जो एक वाक्य बन रहा है वो एक उपवाक्य हो जाएगा। आई होप क्लियर हो जाएगा। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। पहला है तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य, सेकंड है आश्रित उपवाक्य।
प्रधान उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जो अपना खुद का कंप्लीट अर्थ बना ले बिना दूसरे वाक्य के हेल्प से। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसे दूसरे वाक्य पे डिपेंड होना पड़ता है अपने अर्थ के लिए, वो आश्रित उपवाक्य होता है। समझ गए? नोट कर लो एक चीज कि संयुक्त वाक्य में जितने भी उपवाक्य होते हैं उसमें सबसे पहला प्रधान उपवाक्य होता है, सेकंड वाक्य तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य होता है, याद रखना। एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। इसलिए से पहले तुम लोगों का एक वाक्य बन रहा है रोहन बीमार था, इसलिए के बाद एक वाक्य बन रहा है वह घूमने नहीं गया। तो इसलिए से पहले वाला जो वाक्य है, जो उपवाक्य है, उसे हम लोग प्रधान उपवाक्य बोलेंगे क्योंकि पहला वाक्य है। सेकंड उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, वह घूमने नहीं गया। समझ गए होगे? बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। इसमें उपवाक्य को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कौन सा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य है, कौन सा मिश्रित उपवाक्य है, लेकिन इसका भी ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे तुम लोगों को की वाले शब्द दिखे तो की से पहले वाला वाक्य हमेशा प्रधान उपवाक्य होगा, की से बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बनेगा वो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। सेकेंडली, तुम लोगों का कोई भी मिश्रित वाक्य में यदि, अगर और जा वाले शब्द दिखे ना, तो जा वाले शब्द से पहले का वाक्य तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हमेशा होगा और जा वाले के बाद के जो वाक्य होंगे वो तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो की देख रहे हो, तो की से पहले वाला उपवाक्य कौन सा होगा? बताया था ट्रिक, वो है प्रधान उपवाक्य, ठीक है। की से बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बन रहा है वो है आश्रित उपवाक्य। इतना समझ गए होगे। सेकेंडली, सेकेंड उदाहरण ये है, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे खाना दिया था। जिसने से पहले का उपवाक्य का ट्रिक बताया था कि वो हमेशा आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। जा वाले सबसे पहले वाला जो वाक्य हमेशा बनेगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। देख सकते हो तुम लोग, यह वही व्यक्ति है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मुझे खाना दिया था, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आई होप टॉपिक क्लियर होगा। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, सेकंड है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बारे में भी जान लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य को कैसे पहचानोगे, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे उपवाक्य, ऐसे मिश्रित वाक्य जहां पे की वाले शब्द दिखे तो वो तुम लोगों को हमेशा संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, ठीक है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहता हूं, तुम्हें पता है कि की से पहले का हमेशा प्रधान उपवाक्य होता है, वैसे ही लिख देंगे प्रधान उपवाक्य। तुम डॉक्टर हो, इसे तुम लोग बोल सकते हो कि यह है संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि की के बाद वाला हमेशा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो तुम्हारा बन जाएगा संज्ञा उपवाक्य। सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। की के बाद वाला सेंटेंस तुम्हारा वह दिल्ली जाएगा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, या कह सकते हो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। की से पहले वाला प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क्लियर है कि जहां पर भी आए तो उससे पहले वाला जो होता है वो तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद का जो वाक्य बने वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है, इतना याद रखना। सेकेंड आ जाते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जिसमें तुम लोगों का संज्ञा सर्वनाम का तुम लोगों को विशेषता बता रहा हो। इसका ट्रिक ये है कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो वर्ड्स मार्क हो रहे, शब्द मार्क हो रहे, उन्हें याद कर लेना। ये सारे शब्द जहां पर भी दिख जाए तो वो तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो जिसने के पहले का तो तुम्हारा वाक्य बनता है वो हमेशा तुम्हारा आश्रित उपवाक्य बनता है, तो ये तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। और बाद का जो सेकंड वाक्य बन रहा है वो प्रधान उपवाक्य। सेकंड उदाहरण, यह वही छात्र है जो मुझसे पढ़ता है। यह वही छात्र है, यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जो मुझसे पढ़ता है, ये तुम लोगों का हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। आई होप क्लियर होगा। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तुम लोगों का जो स्क्रीन पे वर्ड्स मार्क हो रहा है, ये शब्द जहां पर भी आ जाए वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो यार इसका एक और ट्रिक है कि संज्ञा उपवाक्य में की आता है हमेशा, और विशेषण उपवाक्य में तुम्हारा जो, जिसने, जिस, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये सारे शब्द को छोड़ के जितने भी शब्द आ जाए वो सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। समझ गए? उदाहरण देख
देख लेते हैं। जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था, तो तुम लोगों का क्रिया विशेषण हो जाएगा जब तुम मुझसे मिले थे। ये क्रिया विशेषण तुम्हारा उपवाक्य हो जाएगा और बाद का तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। सेकेंड उदाहरण, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि के बाद वाला जो तुम्हारा वाक्य बन रहा है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा और बाद वाला वाक्य तुम्हारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। तुम्हारी स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूं तो इसलिए प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज लाइक करना। इसका लाइक रखते हैं 5K लाइक्स। आई थिंक मुश्किल है लेकिन तुम लोग करवा सकते हो, ठीक है। और अपना कमेंट एरिया में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।